ईडीडी ईडीडी कैसे निकाली जाती है? बच्चे की जो जन्म की तारीख होती है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो बच्चे की जो जन्म की तारीख है, जो पीरियड का पहला दिन होता है, इसमें हम लोग 9 महीने और 7 दिन जोड़ के ईडीडी निकालते हैं। तो जो आपकी अनुमानित डिलीवरी की जो डेट आती है वो अल्ट्रासाउंड मशीन बच्चे का कैलकुलेशन लेके निकालती है। लेकिन अगर आप लोग बार बार से ही सोचते होंगे कि हमारी डिलीवरी की डेट हर बार चेंज क्यों हो जाती है, तो ये हर किसी का सवाल होता है, क्योंकि जब भी वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें कभी किसी की डेट 10 दिन आगे आ जाती है, तो कभी किसी की पीछे आ जाती है। तो सभी परेशान रहते हैं कि इसमें हमारी सही डेट कौन सी है। तो देखिए, जो आप पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं 7 to 8 वीक्स का, उस अल्ट्रासाउंड में जो डिलीवरी डेट आती है वही डेट आपकी सही मानी जाती है। उसी से 7 दिन या तो पहले या 7 दिन बाद में आपकी बच्चा का जन्म हो जाता है। लेकिन अगर मशीन की बात करें तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे का मेज़रमेंट मशीन लेती है, महीने के अनुसार बच्चे का वज़न कैसा है, उसके बोन किस तरीके से डेवलप हो रही है, उसका सारा मेज़रमेंट लेके मशीन अल्ट्रासाउंड की डेट निकालती है। यदि आपके बच्चे का वज़न कम है तो आपकी डिलीवरी डेट आगे खिसक जाएगी, और यदि आपके बच्चे का वज़न सही है, अच्छी तरह से बच्चा ग्रोथ कर रहा है, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है, तो आपकी डिलीवरी डेट पहले आ जाएगी। तो इसी तरीके से डिलीवरी डेट आगे पीछे घटती बढ़ती रहती है। लेकिन हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली पीरियड का जो पहला दिन होता है, उससे हम लोग जो कैलकुलेशन लगाते हैं, उसके आसपास जो डेट आती है वही आपकी डेट सही मानी जाती है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपकी डेट खिसक भी गई है, कि आपके बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा हो, बच्चे में किसी तरह की पानी की कोई कमी नहीं है, बच्चे के पास जो ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। कि यदि सारी चीज़ें कंडीशन नॉर्मल चल रही हैं तो आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि बच्चे का जन्म कब हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, समय से बच्चा, यदि आपकी जो डिलीवरी डेट है, जो आपने कैलकुलेशन निकाल के सही निकाली है, उसके बाद भी यदि आपके 15-20 दिन ओवर हो गए हैं और फिर भी बच्चे के आपके पेन नहीं हो रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनसे चेकअप कराना है, और उसके बाद आपको जो डॉक्टर बताते हैं उसको फॉलो करना है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता जाता है, पानी की कमी होती चली जाती है। 36 वीक के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी डेट निकल भी गई है तो बच्चे को डॉक्टर की निगरानी में रखें। हर 7-7 दिन में बच्चे का चेकअप कराते रहें। गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन चेकअप कराएं। डॉक्टर जैसे आपको सलाह देते हैं उसका आप ध्यान रखें। थैंक यू।